अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मोबरूर हुसैन चौधरी के चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाला है दिस इज गोना ब्लो योर माइंड। सोचो, एक ऐसा समय जब समय ही नहीं था। यह विचार ही अपने आप में कितना अद्भुत और रहस्यमय है। क्या तुम अपने दिमाग में ऐसी कोई बात सोच भी सकते हो? यह कल्पना करना कितना कठिन है कि एक समय ऐसा भी था जब समय का कोई अस्तित्व ही नहीं था। यह बहुत ही मुश्किल है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए भी, क्योंकि समय की अवधारणा हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह समझना कि जब ना तो पहले था, न अब है, न भविष्य था, यह विचार ही हमारे सोचने की सीमा को चुनौती देता है। यह सबसे बड़ी पहेली है जो ब्रह्मांड के जन्म के रहस्य में छुपी है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने के लिए वैज्ञानिक सदियों से प्रयासरत हैं। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, उस समय की खोज से जो बिग बैंग से पहले था, समझ की उस सीमा पर जहां से हम देखते हैं उस शून्य में जो बिग बैंग से पहले था। यह एक ऐसा शून्य है जिसे समझना हमारे लिए अभी भी एक चुनौती है। हम अपनी जिंदगी समय के साथ जीते हैं। सेकंड गुजरते हैं, मिनट घंटों में बदलते हैं और दिन महीनों में, मिनट घंटों में बदलते हैं और घंटे दिनों में। यह चक्र निरंतर चलता रहता है और साल बीते हुए कल बन जाते हैं। समय का यह चक्र हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन क्या समय हमेशा से ही अस्तित्व का साथी रहा है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर खोजना आसान नहीं है। इसका जवाब, जहां तक हम समझते हैं, बहुत ही जटिल है। समय की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति को समझना एक बहुत ही कठिन कार्य है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस विचार को समझना होगा कि समय का भी एक आरंभ था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। हमें सबसे पहले इस विचार को समझना होगा कि समय का भी एक आरंभ था। यह कि कोई साधारण विचार नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड विज्ञान की नींव है। यह कोई दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की नींव है। यह विचार हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को समझने में मदद करता है, बल्कि आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की नींव है। यह विचार हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को समझने में मदद करता है। बिग बैंग थ्योरी, जो ब्रह्मांड के जन्म का सबसे अच्छा मॉडल है, बताती है कि समय अंतरिक्ष के साथ एक बिंदु से उत्पन्न हुआ था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। लेकिन इस बिंदु से पहले क्या था? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर खोजना बहुत ही कठिन है। सच तो यह है कि इस संदर्भ में पहले का कोई मतलब नहीं हो सकता है। यह विचार ही अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। जैसे जैसे हम बिग बैंग में और गहराई से उतरेंगे, हम देखेंगे कि समय और स्थान के बारे में हमारी समझ अपनी सीमा तक कैसे पहुंच जाती है। यह एक बहुत ही रोमांचक यात्रा है। हम देखेंगे कि समय और स्थान के बारे में हमारी समझ अपनी सीमा तक कैसे पहुंच जाती है। यह एक बहुत ही रोमांचक यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करेगी। बिग बैंग, यह एक ऐसा नाम है जो एक विस्फोटक छवि बनाता है। एक ऐसी छवि जो हमें एक विशाल, अचानक और शक्तिशाली विस्फोट की याद दिलाती है। लेकिन वास्तविकता, जबकि अभी भी अविश्वसनीय रूप से नाटकीय है, थोड़ी अधिक सूक्ष्म है। यह एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया थी जो समय के साथ विकसित हुई। कल्पना कीजिए, अगर आप करेंगे तो अंतरिक्ष में विस्फोट नहीं, बल्कि अंतरिक्ष का धीरे धीरे फैलना। यह एक विशाल गुब्बारे की तरह था जो अचानक फूलने लगा। विस्फोट, यह एक ऐसा विस्फोट था जो किसी भी चीज से अलग था जिसे हम जानते हैं। अकल्पनीय घनत्व और तापमान के एक बिंदु की कल्पना करो। एक ऐसा बिंदु जो इतना घना और गर्म था कि इसे समझना मुश्किल है। एक परमाणु से भी छोटा, जिसमें वह सब कुछ है जो हम अपने आसपास देखते हैं। यह बिंदु इतना छोटा था कि इसे मापना भी असंभव था। यह बिंदु किसी पहले से मौजूद शून्य में नहीं था। यह शून्य था। यह एक ऐसा शून्य था जिसमें सब कुछ समाहित था। शून्य था। यह एक ऐसा शून्य था जो सब कुछ था। यह सब कुछ था।
यह एक ऐसा बिंदु था जिसमें पूरे ब्रह्मांड की संभावनाएं समाहित थीं। सब कुछ था। यह एक ऐसा बिंदु था जो अनंत संभावनाओं से भरा हुआ था। और फिर कारणों से हम अभी भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसका विस्तार शुरू हुआ। यह एक ऐसा विस्तार था जो किसी भी चीज से अलग था जिसे हमने पहले देखा था। इस असीम रूप से छोटे से बिंदु से ब्रह्मांड पहले सेकंड के अंश में तेजी से बढ़ा। यह एक ऐसा विस्तार था जो इतनी तेजी से हुआ कि इसे समझना मुश्किल है। यह विस्फोट की तरह विस्तार नहीं था, मलबे को बाहर की ओर फेंकना। यह एक ऐसा विस्तार था जो अंतरिक्ष को खींच रहा था। इसके बजाय यह अंतरिक्ष ही खींच रहा था, एक ऐसी दर से फुला रहा था जो समझ से परे है। यह एक ऐसा विस्तार था जो किसी भी चीज से अलग था जिसे हमने पहले देखा था। एक ऐसी दर से फुला रहा था जो समझ से परे है। यह एक ऐसा विस्तार था जो इतनी तेजी से हुआ कि इसे समझना मुश्किल है। इस विस्तार के साथ एक ठंडक आ गई। यह एक ऐसी ठंडक थी जो ब्रह्मांड को ठंडा कर रही थी। विलक्षणता की तीव्र गर्मी कम होने लगी और ब्रह्मांड ठंडा होने लगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो समय के साथ हुई, और जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, स्थितियां सब कुछ बनने के लिए अनुकूल हो गईं। यह एक ऐसा समय था जब ब्रह्मांड में सब कुछ बनने की संभावनाएं थीं। लेकिन इससे पहले कि हम सितारों और आकाश गंगाओं तक पहुंचें, हमें यह समझने की जरूरत है कि पदार्थ के निर्माण खंड कैसे बने। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो समय के साथ हुई। हमें यह समझने की जरूरत है कि पदार्थ के निर्माण खंड कैसे बने। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो ब्रह्मांड के ठंडा होने के साथ हुई। अपने आप को संभालो, क्योंकि शुरुआती ब्रह्मांड एक जंगली सवारी थी। बिग बैंग के बाद पहले सेकंड में चीजें मन बोगलिंग गति से बदल रही थीं। ब्रह्मांड ऊर्जा का एक अराजक सूप था, इतना गर्म कि परमाणु भी मौजूद नहीं थे। ऊर्जा के समुद्र की कल्पना करो, एक ब्रह्मांडीय प्रलय जहां कण और प्रतिकण लगातार अस्तित्व से बाहर निकल रहे थे। यह ब्रह्मांडीय सृजन और विनाश का खेल था, भौतिकी के नियमों द्वारा शासित एक नृत्य जिसे हम अभी भी पूरी तरह से समझने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा हुआ, यह ऊर्जा संघनित होने लगी। इसे भाप के ठंडा होने और पानी की बूंदों में बदलने जैसा समझें। सिवाय इस मामले में बूंदें पहले मौलिक कण थे, इकी थे, क्वार्क, लेप्टॉन और बोसॉन। ये कण सभी पदार्थों के निर्माण खंड फैलते हुए ब्रह्मांड में फैल गए थे। वे अपने साथ रेत के सबसे छोटे दाने से लेकर सबसे बड़े तारे तक हर उस चीज की क्षमता रखते थे जो हम अपने आसपास देखते हैं। लेकिन उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें अभी भी परमाणु बनाने के लिए एक साथ आना था, जो तारे, आकाशगंगा, ग्रह और अंततः स्वयं जीवन बनाते हैं। ब्रह्मांड अब कुछ मिनट पुराना, अभी भी अकल्पनीय रूप से गर्म था। यह एक ऐसी अवस्था में था जहां तापमान और ऊर्जा का स्तर इतना अधिक था कि किसी भी जटिल संरचना का अस्तित्व असंभव था। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के लिए पर्याप्त ठंडा हो गया था। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह धीरे धीरे ठंडा होने लगा, जिससे नई प्रक्रियाओं के लिए मंच तैयार हुआ। मौलिक कण एक बार प्रकाश की गति के पास घूमते हुए धीमे होने लगे। यह धीमापन महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे कणों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने का समय मिला। जैसे जैसे वे धीमे होते गए, ब्रह्मांड की गर्मी से भी अधिक मजबूत एक शक्ति ने पकड़ बनानी शुरू कर दी, मजबूत परमाणु बल। यह बल इतना शक्तिशाली था कि इसने क्वार्क को एक साथ बांधना शुरू कर दिया। यह बल प्रकृति की 4 मूलभूत शक्तियों में से एक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने के लिए क्वार्क को एक साथ बांधता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो बाद में परमाणुओं के निर्माण खंड बनेंगे, इस समय के दौरान बनना शुरू हुए।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणुओं के दिल होते हैं। वे परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं, जो बाद में इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिक्रमा किए जाते हैं। वे इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिक्रमा किए गए नाभिक में एक साथ समूह बनाते हैं। यह संरचना, जिसे हम आज परमाणु के रूप में जानते हैं, ब्रह्मांड के ठंडा होने के साथ ही संभव हो पाई। लेकिन उन शुरुआती क्षणों में इलेक्ट्रॉनों के लिए नाभिक से बंधे होने के लिए यह अभी भी बहुत गर्म था। तापमान इतना अधिक था कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक साथ नहीं आ सकते थे। ब्रह्मांड एक प्लाज्मा था, आवेशित कणों का समुद्र चमकीला चमक रहा था। यह प्लाज्मा अवस्था ब्रह्मांड के पहले कुछ लाख वर्षों तक बनी रही। ब्रह्मांड को इलेक्ट्रॉनों को परमाणु नाभिक द्वारा कब्जा किए जाने के लिए पर्याप्त ठंडा करने में और 3,80,000 साल लगेंगे, जिससे पहले तटस्थ परमाणु बनेंगे। यह ठंडा होने की प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण थी। पुनर्संयोजन के रूप में जानी जाने वाली इस घटना ने एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। इस घटना के दौरान इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ बंध गए, जिससे तटस्थ परमाणु बने। ब्रह्मांड, जो एक बार अपारदर्शी था, अचानक पारदर्शी हो गया, प्रकाश को मुक्त करते हुए, जिसे हम आज भी ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण के रूप में देखते हैं। यह प्रकाश, जो अब भी हमारे चारों ओर है, हमें ब्रह्मांड के प्रारंभिक दिनों की एक झलक देता है। यह दर्शाता है कि कैसे सब कुछ शुरू हुआ और कैसे समय के साथ विकसित हुआ।